Hello everyone, welcome to Career Platform. Student, today I will discuss important topic decimal. Now it's coming to the question number 4. अभी क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. 5/10 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करनी है. तो 5/10 है, इसको डेसिमल में बच्चे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि 5 को 10 से कैसे डिवाइड करेंगे. तो इसके लिए 2 मेथड्स है आपके पास. एक मेथड है कि 5 में क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो यह भी देखो 10 से 5 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 0 बैठाऊंगा. 5 0 10 0 को मल्टीप्लाई करो 0 तो आपके कितने आ गए 5. अब देखो फिर नहीं लग रहा है, पॉइंट दूंगा, फिर 0. तो अब 0 के बाद जो है आपका 50 हो गया. 5 10 5 जा 50 तो 50 हो गया, आपका रिमाइंडर 0. ठीक है, तो ये तरीका है कि आप इसको आंसर क्या लिख दोगे 0.5. ये मेथड एक फर्स्ट है जिस मेथड से आप बचपन से करते आ रहे हैं. नाउ अनदर मेथड, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ. तो कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, उसमें क्या करना है कि 5 बाय मैं 10 लिखूंगा. तो आप देख लीजिए कि 5 के नीचे 10 है तो 1 पे जितना 0 होगा उतनी डिजिट पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ, यानी इधर की तरफ शिफ्ट करना है. तो क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5.0/10. पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट की तरफ तो आपका 0.5 हो जाएगा. तो ये तरीका है कि 0.5 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये मेथड आपका सेकेंड हो गया और ये मेथड आपका फर्स्ट हो गया. जो भी मेथड आप यूज करेंगे कोशिश ये करें कि आप सेकेंड वाला मेथड ज़्यादा यूज करें, क्योंकि नीचे 10 हो 100 हो, ये जो फ्रैक्शन डेसिमल पार्ट है उसको पॉइंट को आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देना है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 4 पार्ट बी. ये देखो क्या है कि यहाँ 3 है, तो 3 तो आपका होल नंबर है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूँगा 7.0 लिखूँगा. अब बाय मैं 10 लिखूँगा. 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं डेसिमल में. अब बच्चे क्या होगा कि देखो 1 पे 1 0 है, 1 पे डिनोमिनेटर में 1 0 है. तो 1 0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, एक डिजिट आपका लेफ्ट में क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा. तो जब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो आपका क्या होगा 3 प्लस और ये क्या होगा पॉइंट आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और 0 और पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ ना रह करके पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा 3 प्लस, अब इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा मैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक 0 बैठाना पड़ता है. ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब बच्चे अगर इस तरह से आप नहीं इस तरह से लिखिए तो या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. आप दोनों फॉर्मेट सही है. या तो क्योंकि पॉइंट के बाद जो कोई अगर आपका नंबर है उस पर अगर 0 है तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई असर नहीं पड़ता है रिजल्ट पे. तो आपका 3 प्लस 0.7. अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे बच्चे, तो 3.0 और 0.7 तो 7 और पॉइंट और 3, तो इसका जो आंसर हो गया 3.7. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी. इसीलिए एक एक स्टेप मैं समझाता हूँ. चलो इसमें क्वेश्चन नंबर सी, यानी आपका पार्ट सी है 4th का. इसको कैसे करेंगे, देखिए 200 है प्लस 60 है प्लस 5 है, तो सभी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 265 हो गया प्लस 1/10. अब क्या है कि इसको डेसिमल पॉइंट में ले जाना है, तो 1/10 का मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट देनी है. तो आप इसको लिखेंगे 265 प्लस 0.1. ठीक है बच्चे, अब इसको ऐड कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा 265 ठीक है 0.1 हो जाएगा. अब इसको ऐड करने भी कई स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं, तो मैं इसको सिखाता हूँ. देखो कैसे है, मैं सबसे पहले लिखूँगा 265. अब यहाँ पर नहीं कुछ है, इस पर पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिखाई दे तो आप पॉइंट दे करके 0 लिख दो. अब इसके बाद 0.1, अब सभी को ऐड कर दीजिए. ठीक है, ऐड कर दीजिए इसको. ठीक है, एज यूजुअल जैसे आपने किया था पहले, तो इस तरह से हो गया. तो आपका आंसर हो गया 265.1 आपका इसका आंसर आ जाएगा. नाउ पार्ट सी डी, बच्चे इसको मैं लिखूँगा 70 प्लस, ये देखो पॉइंट आपका एक डिजिट लेफ्ट होगा 8 के, तो क्या होगा 0.8. अब इसको ऐड करना है जिस तरह से इसको ऐड किया है,
तो आपके आंसर आ जाएंगे 70.8। तो ये हो गया आपका डी पार्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ई। नाउ ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ई है 88/10। बच्चे अब इसको 88/10 है, इसको आपको डेसिमल में लाना है। तो मैं आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ऊपर वाले जो है इसको डेसिमल में लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं 88.0 अब बाई 10। अभी देखिए पॉइंट जहाँ पे है नीचे देखना है डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ एक डिजिट आपको शिफ्ट करनी है। तो ये लेफ्ट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपका क्या होगा 8.80। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप 8.8 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8.80 लिखिए या 8.8 लिखिए। ठीक है, पॉइंट के बाद जो कोई नंबर हो या कोई होल नंबर हो, उस पर अगर जीरो हो तो उस जीरो को काउंटिंग करे या नहीं करे, ये लिखे या नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम आपको डेसिमल में लाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में डेसिमल में लाने का 2 मेथड्स है हमारे पास। एक मेथड्स ये है, पहला मेथड्स 4/2/10। फर्स्ट मेथड 1 और मेथड 2, मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ, मेथड 1 और मेथड 2। आई कैन एक्सप्लेन मेथड नंबर 1। मैं कर सकता हूँ ना मेथड 1 को एक्सप्लेन। तो देखो बच्चे कैसे करूँगा। सबसे पहला ये है कि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो आप जो है 4/2/10 को मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए पहले, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 × 4 + 2/10। ठीक है, और आपके लिए क्या हो जाएगा 40 + 2/10, इसका मतलब 42/10। अब बच्चे हमें क्या करना है, इसको पॉइंट डेसिमल में लिखिए 42.0/10। अभी देखिए पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट आपका यहाँ पे है। इसको एक डिजिट शिफ्ट करना है लेफ्ट में, क्योंकि 1 पे 1 0 है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंट होगा 4.20 हो जाएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4.2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेथड 1 से 4.2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ मेथड नंबर 2। मेथड 2 जो है ये इस तरह से कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा, जो 4/2/10 है इसको मैं लिखूँगा 4 + 4 तो आपका होल नंबर वाला पार्ट है, और 2/10 बच्चे डेसिमल पार्ट है। तो ये जो फ्रैक्शन है 2/10 वो डेसिमल है, 2 का 10th पार्ट। तो मैं लिखूँगा 2/10। आई कैन राइट 2/10। अब मैं इसको क्या करूँगा 4। अब देखो इसमें पॉइंट देनी है कितनी डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, क्योंकि 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2.0। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4.2। तो ये दोनों मेथड आपके लिए सही है। अब जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे मेथड से आप बनाएं। आप कोशिश करें कि मेथड नंबर फर्स्ट से ज़्यादा बेटर होगा आप सेकेंड मेथड को यूज करना। सेकेंड मेथड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, चले क्वेश्चन नंबर जो है जी। क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है कि देखो 3/2 है ऐसे फ्रैक्शन जिसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में दिया रहे। आपका ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन पे कोशिश ये रखना है कि आप जल्दीबाजी में डिवाइड ना करने स्टार्ट कर दे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 3/2 है, तो इस 2 को डिनोमिनेटर में कोशिश ये रखना है आपको कि हमेशा 10 बनाने का कोशिश करना है, 100 बनाने की कोशिश करना है, आपको 1000 बनाने, यानी 1 पे अगर 0 आ जाए तो आपको पॉइंट बैठाना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3/2 है, इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि नीचे 0 आ जाए, 1 पे 0 आ जाए। तो मैं अगर इस पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा।
तो ऊपर भी मैं 5 से डिनोमिनेटर में 5 से किया तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 15/10। अब देखिए बच्चे इसमें पॉइंट एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना है तो मैं इसको लिखूंगा आई कैन राइट 15.0/10। अब देखो इसको अब पॉइंट यहाँ पे है, अब इस पॉइंट को एक डिजिट आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो आप कितना लिखोगे 15.50 मतलब 1.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 का H, यहाँ पर देखिए 2/5 है, आपको नीचे डिनोमिनेटर में आपको 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 चाहिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर किया तो ऊपर हो गया 4/10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.0 अब बाय 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट आपका एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी तो 0.40। और आल्सो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं 4.0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे। अब चलो क्वेश्चन नंबर H के बाद आए हैं। आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो ये इजीली जो है सो ये 10 में कन्वर्ट हो सकता है कि बाय मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था 24, अब बाय क्या होगा 10 पॉइंट। अब मैं इसको 24.0 भी लिख सकता हूँ बाय 10, ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी तो 2.40 यानी 2.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब आप क्वेश्चन नंबर जो है I के बाद J पर चलता हूँ मैं। देखो J क्या है 3/5, 3:3/5 है। तो सबसे पहले होल नंबर वाले पार्ट को 3 अब प्लस फ्रैक्शनल वाला पार्ट को यहाँ पर 3/5 लिखता हूँ। अब इसको क्या करना है, मुझे 10 बनानी है फ्रैक्शनल वाले पार्ट को। तो फ्रैक्शन वाले 10 बनाने 3 + 3/5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे किया तो ये हो जाएगी 3 + 6 बाय बच्चे 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ठीक है 3 + 0.6, इसका मतलब 3.6 हो गया। तो ये आपका जो है इसका 3.6 हो गया आपका J का आंसर। अब मैं J के बाद एक इसमें और है उनको डिस्कस करता हूँ। ठीक है। 9 K, क्वेश्चन नंबर K यानी क्वेश्चन 4 का पार्ट K है। K वाला पार्ट में देखो 4:1/2। तो इसको दो मेथड्स हैं, मेथड 1 और मेथड 2। सेकंड दोनों मेथड से मैं बताता हूँ। फर्स्ट मेथड है कि 4 1/2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 2 + 1/2 यानी कितना हो गया 4 × 2 = 8 अब +1/2 मतलब 9/2 = 4.5, ये आपका आंसर आ गया। नाउ मेथड 2, कमिंग टू द मेथड सेकेंड या 2, ये मेथड 1 है और मेथड 2 पर चलता हूँ। इसमें को क्या करना है 4:1/2 को मैं लिखूंगा 4 + 1/2। मैं लिख सकता हूँ 4 एक होल नंबर है और ये 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट है और इसी से डेसिमल में आएगा वो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 1/2 में 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया और 5 से ऊपर किया तो मैं लिख सकता हूँ 4 + 5/10। ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा 4 +, अब ये पॉइंट आएगा कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, तो आई कैन राइट 5.0/10 देन 4.0.050 also I can write 0.5 means 4.5. Your answer is 4.5. क्वेश्चन नंबर K का क्या हो गया आपका 4.5। तो मेथड 1 और मेथड 2 बोथ आर एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर। दोनों क्या कर रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है, दोनों एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि इससे भी 4.5 आ रहा है, इससे भी 4.5, तो दोनों क्या है मेथड आपके सही है। ठीक है बच्चे। तो अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5।